हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में तकरार के बीच चीन और भारत के विदेश मंत्रियों में 5 पॉइंट पर बात हुई। शांति रखने के लिए बात करेंगे, सैनिक पीछे हटें, उकसाया ना जाए। चीन का डबल चेहरा भी सामने आया। चीनी विदेश मंत्री दुनिया के सामने शांति की बात करते रहे, वहीं जिनपिंग के सरकारी पेपर ने कहा बात से फायदा नहीं होगा। चीनी मीडिया ने फिर जहर उगला, कहा लद्दाख के पेंगोंग त्सो से जल्द सेना हटाए हिंदुस्तान, क्योंकि सर्दी और कोरोना के बीच हमसे जंग हार जाएगा भारत। शिपिंग इंडस्ट्री से चीन के वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी। सरकार ने देश के बड़े बंदरगाहों पर मेक इन इंडिया के तहत देश में बनी टग बोट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी फिर तेज। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे तो ताइवान सरकार बोली दोबारा प्लेन आए तो गिरा देंगे। कश्मीर में पाकिस्तान की फिर कायराना हरकत। मेंढर में एलओसी पर सीज फायर तोड़कर फायरिंग की, सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। सेशन कोर्ट ने ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी है, कहा अभी नारकोटिक्स विभाग की जांच जारी है, रिहा नहीं कर सकते। रिया के भाई शोभिक समेत बाकी आरोपियों की भी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है। ड्रग्स तस्करी में शोभिक पर एनसीबी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना का दफ्तर टूटने के बाद अब ड्रग्स केस में कंगना की जांच होगी। उद्धव सरकार ने आदेश दिया, क्राइम ब्रांच कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। कंगना के बचाव में जोश से उतरी बीजेपी। फडणवीस ने कहा दाऊद का घर नहीं तोड़ा, कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। कंगना से नहीं, कोरोना से लड़ो। कंगना पर महाराष्ट्र सरकार में फूट के सवालों पर शरद पवार बोले बीएमसी ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करती है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज राज्यपाल कोश्यारी से मिलकर कंगना को मुआवजा देने की मांग की। बीएमसी के तोड़फोड़ पर कल कंगना से मिले थे आठवले। लखनऊ में कंगना के समर्थन में करनी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ में पुलिस से कहा-सुनी भी हो गई। बिहार में अब सुशांत के बाद कंगना रनौत पर सियासत तेज है। पटना में आज भी लोगों ने घोड़ों के साथ प्रदर्शन किया, कंगना का समर्थन किया। एमपी के भिंड में सीएम शिवराज की रैली में बवाल। बीजेपी नेता को मंच पर जाने से रोका तो पुलिस से झगड़ा किया, पुलिस ने चलाए डंडे। पीएम ने कहा नई शिक्षा नीति सालों की मेहनत का नतीजा है। नए भारत की नई उम्मीदों को पूरा करने के लिए छात्रों को होगा फायदा। इंदौर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। मोर को दाना खिलाने वाला विरोध जताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कोरोना तो खत्म हो चुका है, ममता बेकार में बीजेपी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा रही है। कल पश्चिम बंगाल में 3000 नए केस आए। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। बंगाल में हफ्ते में 2 दिन लगता है लॉकडाउन। सरकार के मुताबिक अभी तक देश में 45 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। कल 96,000 नए केस आए, 1200 लोगों की जान भी चली गई। देश में मेडिकल रिसर्च कराने वाली संस्था आईसीएमआर के सर्वे में खुलासा हुआ है 3 महीने पहले ही देश में 64 लाख लोगों को हो गया था कोरोना। सीरोलॉजिकल सर्वे से पता चला। यूपी के प्रयागराज में बीती रात पुलिस और वकीलों में मारपीट हो गई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बवाल हुआ। 5 से ज्यादा वकील हिरासत में लिए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में
भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया और आरोपी को छुड़ा कर ले गई। हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। कर्नाटक के कुलबर्गी में 6 करोड़ का गांजा जब्त किया गया। 1350 किलो के इस गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए। ओडिशा से होती थी सप्लाई। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज बारिश के बाद जल जमाव हो गया। एक जगह इमारत के पास जमीन धंसने से हादसा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान पर 3 करोड़ रुपए के टैक्स की हेराफेरी का आरोप आयकर विभाग ने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दी है। रविवार को सुबह 6 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो। नीट की परीक्षा की वजह से मेट्रो जल्दी चालू करने का फैसला। फिलहाल सुबह 8 बजे से शुरू होती है ट्रेन।